अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं परमं विष्णुः सदा पश्यन्ति सूरयः देवीराचक्षुराततमम्। सभी धार्मिक महानुभावों का, आर्य सज्जन बंधुओं का अभिवादन, नमस्ते। आइए हम एक महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। मानव जीवन को सुसज्जित करने के लिए और मोक्ष की ओर अग्रसर होने के लिए मानव जीवन में 16 संस्कार का विशेष महत्व बतलाया गया है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इसीलिए वेदों के अनुसार अपने जीवन को सुसज्जित करना चाहिए। वेदों को पढ़ करके भगवान राम, भगवान कृष्ण एवं जितने भी राजा महाराजा थे, उन्होंने अपने जीवन को वेदानुकूल बनाया और जन्मों जन्मांतर के संस्कारों, बुरे संस्कारों से छूट करके अच्छे संस्कार को ग्रहण किए। आइए आज हम सब चर्चा करेंगे, विचार करेंगे कि मानव जीवन में 16 संस्कार का क्या महत्व है। ऋषि दयानंद जी हुए हैं जिन्होंने अपने संस्कार विधि में 16 संस्कार का वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर अपने जीवन को सजाने संवारने का, जन्मों जन्मांतर के चक्र से छूटने का एक ही मात्र उपाय है, अपने आप को संस्कारों की भट्ठी में तपाकर निखारा जाए। मनु महाराज जी हुए हैं, वो लिखते हैं कि वैदिक ही कर्म भी पुण्य निसे कादि द्विजन्मनाम कार्य शरीर संस्कार पावना प्रत्यचेह च। अर्थात द्विजों के गर्भाधान आदि संस्कार वैदिक पुण्य कर्मों के द्वारा संपन्न होता है, क्योंकि संस्कार इस लोक तथा परलोक में पवित्र करने वाले होते हैं, शरीर को शुद्ध और पवित्र कर देते हैं। इसीलिए संस्कार का करना बड़ा आवश्यक है। बंधुओं, आज संसार में भौतिकता के चकाचौंध में आप देखते हैं कि मनुष्य केवल पाश्चात्य संस्कृति को ज्यादा अपना रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि, साधु, संत आदि की जो संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, उसको आज न अपनाने के कारण हमारे आने वाली पीढ़ियां, आने वाले बच्चे संस्कारहीन होते जा रहे हैं, चरित्रहीन होते जा रहे हैं, जिनका खामियाजा हम सबको भोगना पड़ रहा है। आइए
विचार करते हैं कि जीवात्मा अमर तथा नित्य है, ये सब लोग जानते हैं। जन्म जन्मांतरों के उसके पास अनेक संस्कार होते हैं। उन्हीं संस्कारों को सूक्ष्म शरीर मृत्यु पर्यंत तक रहता है और यही सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतरों के संस्कारों का संवाहक होता है, वासनाओं का वाहक होता है, इस शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। यह संस्कार शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। जब जीवात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है तब उसको नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। बुरे संस्कारों को छोड़ करके अच्छे संस्कारों को धारण करना होता है। उनके पास अनेक प्रकार के वातावरण मिलता है जिसके कारण वो उसको संस्कार प्राप्त होता है। बंधुओं मित्रों, जीवात्मा में 4 प्रकार से संस्कार आते हैं। एक तो पूर्व जन्म के द्वारा संस्कार आता है, दूसरा माता पिता के संयोग से जो संस्कार मिलता है, तीसरा गुरु आचार्य के द्वारा जो संस्कार मिलता है, और चौथा है वातावरण। जिस परिवार में आप जन्म लेते हैं, जिस वातावरण में जन्म लेते हैं, वैसे ही आप संस्कारित हो जाते हैं। आइए हम सब एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला जो संस्कार आता है जीवात्मा में, वह पूर्व जन्म के द्वारा आता है। पूर्व जन्म में आप जैसे कर्म करते हैं वैसे ही आपको जाति आयु भोग के रूप में प्राप्त होता है। और जैसे ही जीवात्मा पूर्व जन्मों के संस्कार को लेकर के दूसरे शरीर धारण करता है, वैसा ही उसका संस्कार बनते जाता है। दूसरी बात है, माता पिता के संयोग से संस्कार आता है। जैसे माता पिता का आदत व्यवहार चरित्र होता है, उसी प्रकार से बालक का भी जन्म या संस्कार होता है। अर्थात माता पिता पर बड़ा बच्चे का प्रभाव पड़ता है। यूं कहा जाए तो संस्कार विशेष प्रकार से माता पिता के गुण और अवगुण दोनों को लेकर के जन्मता है बालक। फिर माता पिता के पश्चात जब वो गुरु के कुल में जाता है, गुरु के सानिध्य में जाता है, जिस प्रकार से गुरु बालक को शिक्षा दीक्षा देता है, वैसे ही बालक बनते जाता है, उसका विचार बनते जाता है, उसके संस्कार बनते जाते हैं, उसकी दृष्टिकोण भी वैसी होती जाती है। फिर कहा गया वातावरण। आप कौन से समाज में पैदा हुए हैं, आप किस जाति में पैदा हुए हैं, इसका प्रभाव भी बड़ा पड़ता है। तो ये 4 प्रकार से संस्कार जीवात्मा में आता है। इसलिए हमें वो वातावरण बनाना पड़ेगा, हमें वो संस्कार बनाना पड़ेगा और अपने जीवन को अच्छा बनाना पड़ेगा। तो ये संस्कार का विशेष महत्व है। हमारे हिंदू धर्म में बड़ा इसकी व्याख्या की गई है, वैदिक संस्कृति में इसकी व्याख्या की गई है।
कहते हैं संस्कार किसे कहते हैं? जैसे कहा गया है शास्त्रों में, संस्करणम गुणांतर्धानम संस्कारः इति उच्यते, अर्थात बुरे कर्मों की जगह में अच्छे कर्मों को स्थापित कर देना ही संस्कार कहलाता है। जैसे लोहे पे जंग लग जाने से जंग की शुद्धिकरण के लिए उसे अग्नि में डालते ही अग्नि जो है उस अशुद्धियों को जला करके राख कर देती है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य जीवात्मा के अंदर में जो जन्मों जन्मांतर के जो संस्कार है, उन बुरे संस्कारों को संस्कार की भट्ठी में तपा करके योजनाबद्ध तरीके से उसे तप के द्वारा, साधना के द्वारा, अच्छे क्रिया के द्वारा जो संस्कार दिया जाता है उसे ही संस्कार कहा जाता है। जिस प्रकार से सोने को भट्ठी में डाल देने से, अग्नि में डाल देने से सोने के जो मल है, सोने की जो अशुद्धियां हैं वो नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार से जीवात्मा में जन्मों जन्मांतर के जो बुरे संस्कार हैं, उन बुरे संस्कार को हटाने के लिए मानव जीवन में 16 संस्कार का वर्णन वेदों में, उपनिषदों में की गई है। महर्षि दयानंद जी ने संस्कार विधि लिख करके बड़ा ही हम सब पर उपकार किया है और प्रत्येक गृहस्थी को संस्कार विधि अवश्य पढ़नी चाहिए और उस संस्कार विधि को पढ़ करके अपने जीवन को वैसे ही ढलने का, सुसंस्कृत होने का प्रयास करना चाहिए। संस्कार के बिना किसी चीज को बनाया नहीं जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा मित्रों, बुरे काम करने के लिए कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई जगह नहीं है जहां पर बुरे काम करने के लिए, सीखने के लिए स्कूल लगा हो, कोचिंग लगा हो, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। परंतु अच्छे कार्य करने के लिए, एक डॉक्टर बनने के लिए, एक इंजीनियर बनने के लिए, एक अच्छे साधु सन्यासी बनने के लिए, विद्वान बनने के लिए, इसके लिए स्कूल है, कॉलेज है, गुरुकुल है, विद्वानों का सत्संग बार बार करना पड़ता है। ये बात इसलिए कही जा रही है बंधुओं, क्योंकि जीवात्मा के जो संस्कार है, बुरे संस्कार है, वो बार बार प्रेरित करता है। आओ बंधुओं, संस्कारों के विषय में और जाने। कहते हैं जीवन में जो बातें सीखनी चाहिए हम सबको, वो अवश्य ही सीखना चाहिए। जब से हमारे देश में वेदों का पठन पाठन दूर हुआ है, वेदों के पठन पाठन से ब्राह्मण जो है दूर हो गया, अपने कर्तव्य अकर्तव्यों को भूल करके नाना प्रकार के पाखंडों में, अनेक प्रकार के बाह्य आडंबरों में पड़ करके मानव जाति समुचय दुखों को भोग रहा है। आज संस्कार के नाम में गिने चुने ही संस्कार होते हैं, जैसे कि विवाह संस्कार, नामकरण, मुंडन, उसके पश्चात आ जाता है सीधा विवाह के पश्चात अंत्येष्टि संस्कार।
लोग गिने चुने 4-5 संस्कारों को जानते हैं। आज पूछा जाए किसी से तो कितने प्रकार के संस्कार होते हैं, तो वही 2-4 नाम बताएंगे। परंतु बंधुओं, संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। मानव जीवन के अनेक बुरे कामों को नष्ट करने के लिए, बुरे संस्कारों को खत्म करने के लिए, दग्ध बीज करने के लिए हमें 16 संस्कार की ओर अग्रसर करना होगा। भगवान राम, भगवान कृष्ण जो हमारे आदर्श हैं, उनका 16 प्रकार के संस्कार हुए थे और उन्होंने जो है अपने जीवन में सुसंस्कृत होकर के, जिसके कारण वो पूज्य हुआ। कहते हैं कि नहीं, जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। जन्म से सब शूद्र ही होते हैं, कर्म से द्विज बनते हैं। द्विज का अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस प्रकार से 4 वर्ण कर्म के आधार पर किया जाता था। मनु महाराज ने अपने मनुस्मृति नामक ग्रंथ में कहा कि अध्ययनम अध्यापनम अयजनम याजनम तथा दानम प्रतिगृही चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत्। अर्थात यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये ब्राह्मण के 6 कर्तव्य बतलाए हैं। परंतु आज समूचे ब्राह्मण वर्ग अपने कर्तव्यों को भूल करके, बाह्य आडंबर, बाह्य पाखंड में पढ़ करके, वेदों का पठन पाठन न होने से व्यक्ति अपने कर्तव्य अकर्तव्य को भूल गया है। इसीलिए राम जैसी संतानें आज उत्पन्न नहीं हो रही है, कृष्ण जैसे संतानें उत्पन्न नहीं हो रही है। और आज के आधुनिक युग में समुचय मानव जाति अनेक प्रकार के प्रपंच में पढ़ करके अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं। बंधुओं, आओ विचार करें। संस्कार बड़ा ही महत्व है। संस्कार के कारण ही राम आज पूजे जाते हैं, संस्कार के कारण ही आज कृष्ण पूजे जाते हैं। सुसंस्कृत और सुसज्जित अगर व्यक्ति हो, उसकी पूजा होती है। आज समुचय मानव जाति में अगर कोई विशेष महत्व है तो वो संस्कार है। लोगों के संस्कार देखा जाता है, आचरण देखा जाता है, व्यवहार देखा जाता है। इसीलिए बंधुओं, संस्कार का विशेष महत्व है। कहते हैं मानव जीवन में 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि नरवेद यज्ञ तक ये संस्कार बड़ा विशेष होते हैं। जिस प्रकार से एक बालक को डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, उसी प्रकार से एक मानव को मनुष्य बनाने के लिए, एक चरित्रवान बनाने के लिए, एक गुणवान बनाने के लिए, एक बुद्धिमान बनाने के लिए, एक समाज में प्रतिष्ठित होने के लिए बड़ी योजनाबद्ध तरीके से संस्कारित किया जाता है। हमने जो पहली बातें 4 बिंदु बताई, वह बिंदु है, पहला जो संस्कार बालक में आता है वह पूर्व जन्म के संस्कार आते हैं। दूसरी बात मैंने कहा, माता पिता के संसर्ग से संस्कार आते हैं। और तीसरी बात, गुरु आचार्य के कारण जो संस्कार आते हैं। और चौथी बात, वातावरण और परिवेश बड़ा विशेष महत्व रखते हैं। आइए एक एक करके हम इस पर विचार करते हैं। क्या करें तो हमारे पूर्व का जन्म जो है
सुधर जाए। बंधुओं, अधिक से अधिक वेदों का पठन पाठन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, यज्ञ आदि धर्म धार्मिक कार्यों को करते रहें, जिससे आने वाला जो जन्म है, जो संस्कार है, वो अच्छा बने, बुरे संस्कार नष्ट हो, इसके लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। तभी हमें जो जन्म मिलने वाला है वो अगले जन्म सार्थक होगा। दूसरी बात, जिन बंधुओं का विवाह संस्कार हो चुका है, गृहस्थ धारण कर लिए हैं, उनको योजना बनाना पड़ेगा। वह योजना है जिस प्रकार से किसान कृषि करने से पहले, खेती करने से पहले मिट्टी का परीक्षण करते हैं, मिट्टी को बराबर करते हैं और बराबर करने के पश्चात बराबर खाद पानी आदि के द्वारा तैयार किया जाता है। फिर उत्तम बीज का चयन किया जाता है और उत्तम बीज को उर्वरक भूमि में रोपा जाता है, बोया जाता है। तत्पश्चात उसकी देख रेख, सिंचाई आदि खाद पानी से उसको रक्षित करते हैं, सुरक्षित करते हैं। नित्य प्रतिदिन उसकी देख रेख में जो है खेती होती है। जब उत्तम बीज होता है, उत्तम खाद होता है, उत्तम सामग्री के द्वारा जब खेती की जाती है तो फसल भी उत्तम उत्पन्न होता है। ठीक इसी प्रकार से सबसे पहले कहा जाए, बालक को सुसंस्कृत करने से पहले माता और पिता को सुसंस्कृत होना पड़ेगा, संस्कारित होना पड़ेगा। ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि सबसे पहले माता और पिता का संस्कार होना परम आवश्यक है। माता पिता तय करें कि मुझे कैसा पुत्र चाहिए, राम जैसा पुत्र चाहिए अथवा रावण जैसा, कृष्ण जैसा पुत्र चाहिए अथवा कंस जैसा, युधिष्ठिर जैसा पुत्र चाहिए अथवा दुर्योधन जैसा पुत्र चाहिए, उसको तय करना पड़ेगा। जिस प्रकार से किसान तय करता है कि मुझे इस साल कौन सी फसल बोनी है, ठीक उसी प्रकार से माता पिता को योजनाबद्ध तरीके से उनको विचार करना पड़ेगा और वैसे ही तपस्या करनी पड़ेगी, वैसे ही उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। पति और पत्नी दोनों को कहते नहीं, जैसी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आपको फल की प्राप्ति होगी। बंधुओं, आओ हम विचार करें कि हमें पुत्र और पुत्री के लिए हमें कितना तपस्या करना पड़ेगा। आप लोगों को मालूम होगा, शास्त्रों को आपने अध्ययन किया होगा, महाभारत पढ़ा होगा। भगवान कृष्ण की विवाह रुक्मिणी देवी के साथ हुई थी और उसमें रुक्मिणी माता जी ने कहा कि हे केशव, मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। श्री कृष्ण जी केशव जी ने कहा, हे रुक्मिणी, मेरे जैसे पुत्र प्राप्त करने के लिए 12 साल तक तपस्या ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। 12 साल तक यज्ञ आदि कर्मों को नित्य प्रतिदिन करना होगा, तब मेरे जैसे ही पुत्र की प्राप्ति होगी। और ठीक वैसा ही हुआ। 12 साल तक तपस्या के पश्चात एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। जब जवान हुआ, पिता के साथ सभा में गया तो सभा वालों ने देख करके आश्चर्यचकित हो गए, दंग रह गए
कि पिता कौन पुत्र कौन, अर्थात यह तपस्या का फल था। आज हम तपस्या नहीं करना चाहते, हम भोग और वासनाओं में पड़ करके हम सोच नहीं पाते कि हमें पुत्र कैसा चाहिए, पुत्री कैसी चाहिए, अपने संतानों को हम क्या संस्कार दें। कहने से पहले कहा जाए कि बंधुओं, पुत्र को सुसंस्कृत होने से पहले पिता और माता का होना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए कहते हैं कि नहीं, जैसे जैसे माँ बाप होते हैं वैसे वैसे पुत्र में जो गुण उत्पन्न होता है, आदत व्यवहार चाल चलन, उसका आंशिक गुण तो आता ही है। इसीलिए अच्छे पुत्र की प्राप्ति के लिए माता पिता को तपस्या करनी पड़ेगी। फिर कहा गया गुरु, कहते मां के पश्चात गुरु के पास जब बालक जाता है तो अनेक प्रकार की विद्याओं को पढ़ता है, अनेक प्रकार के विचारों से अभिभूत होता है, अवगत होता है। गुरु अच्छा मिल गया तो राम जैसा बन जाएगा, और गुरु अगर अच्छा नहीं मिला तो गलत रास्ते में भी चला जाता है। इसलिए गुरु का चयन विशेष रखता है। पहले जमाने में गुरुकुल हुआ करता था और गुरुकुलों में बालकों का निर्माण हुआ करता था, परंतु अब गुरुकुल समाप्त होते जा रहे हैं। गुरुकुल में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। आज भी गुरुकुल मौजूद है। आर्य समाज और वैदिक संस्कृति को मानने वाले लोग सभी जगह, सभी प्रदेशों में, लगभग प्राय सभी प्रदेशों में गुरुकुल की स्थापना की जा चुकी है और गुरुकुलों में प्राचीन विद्याओं को पढ़ाई जाती है। प्राचीन शिक्षाओं के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। तो गुरु का चयन भी परम आवश्यक है। गुरु ऐसा होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान करवाने वाला, शरीर विज्ञान को जानने वाला, सत्य असत्य का निर्णय करने वाला, वेदों के विद्वान हो, शास्त्रों के विद्वान हो, ऐसे को गुरु नियुक्त करना चाहिए। कहते कि नहीं, गुरु बनावे जानकर और पानी पिए छानकर। ऋषि दयानंद जी ने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। उसमें पठन पाठन विधि में लिखते हैं कि दृष्टिपूतम नसेत पादम वस्त्रपूतम जल पिबेत, शास्त्रपूतम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। अर्थात गुरु ठोक बजा करके बनाना चाहिए। और हम क्या करते हैं, अपने बालक को जैसे तैसे स्कूल में डाल देते हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन एक चरित्रवान नौजवान नहीं बनाना चाहते, एक मनुष्य नहीं बनाना चाहते हैं। केवल जीविका उपार्जन के लिए उसे डॉक्टर इंजीनियर आदि तो बना देते हैं, लेकिन डॉक्टर बनने के पश्चात भी वो मनुष्य नहीं बन पाता है। बंधुओं, आपको गुरु निश्चित करना पड़ेगा। जहां गुरुकुल है, जहां आर्ष पाठ विधि पढ़ाई जाती है, वहां पर आप अपने बालक और बालिकाओं को भेजें, जिससे आपके बालक और बालिकाओं को अच्छे संस्कार मिले, उनके बुरे संस्कार नष्ट हो जाए, वो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करें। इसके लिए माता पिता को सजग होना पड़ेगा, गुरु का चयन करना पड़ेगा। फिर कहा गया चौथा भाग है वातावरण। वातावरण का होना भी बहुत आवश्यक है। जैसे माहौल में रहेगा, जैसे परिवेश में रहेगा, जैसे कॉलोनी में, जैसे गांव में रहेगा, वैसा ही उनके संग बढ़ेगा, वातावरण का प्रभाव पड़ेगा, दोस्त यार का प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए
बुरे कर्मों से अगर बालकों को बचाना है, बुरे संस्कारों से अगर बचाना है, तो एक अच्छे वातावरण में अपने बालक बालिकाओं को भेजें, गुरुकुलों में भेजें, जहां सुबह से लेकर के शाम तक वेदों के मंत्रों के द्वारा शिक्षा दीक्षा दी जाती है। आओ, एक ऋषि दयानंद जी हुए हैं जिन्होंने कहा, वेदों की ओर लौटो, वेदों को अपने जीवन का आधार बनाओ। आओ बंधुओं, इस संस्कार के विषय में चर्चा हो रही है और वेद में संस्कार का विशेष महत्व बतलाया गया है। मानो जैसे कि मनुष्य को अगर ना पढ़ाया जाए, ना लिखाया जाए, शिक्षा ना दी जाए, तो वो पशु तुल्य ही हो रहता है। इसीलिए कहा गया संस्कार का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं मानव जीवन में 16 संस्कार होते हैं। पहला जो संस्कार होता है वो गर्भाधान होता है, विशेष महत्वपूर्ण है। बंधुओं, ये 16 संस्कार के विषय में हम थोड़ा थोड़ा परिचय देंगे। पहला जो संस्कार है गर्भाधान, विवाह संस्कार के पश्चात जब पति और पत्नी जो निश्चय करते हैं कि मुझे संतान उत्पन्न करना है, मुझे अपने वंश को चलाना है, मुझे वारिस चाहिए, मुझे अपने कुल को आगे बढ़ाना है, उसके लिए दोनों पति पत्नी सहमति से, पुत्र की इच्छा से परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं प्रसन्न मुद्रा में, उसे गर्भाधान कहते हैं, योजनाबद्ध तरीके से। दूसरा संस्कार होता है गर्भ ठहर जाने के पश्चात, जिसको पुंसवन संस्कार कहा जाता है। दूसरे या तीसरे महीने में यह संस्कार की जाती है। जब गर्भ ठहर जाता है तो उत्तम जड़ी बूटियों से जो है सुशोभित करते हैं, गर्भिणी स्त्री को जो है पिलाते हैं, खिलाते हैं और उसके स्वास्थ्य के विषय में, उसके चिंतन मनन के विषय में उसकी बात बतलाई जाती है। गर्भ ठहरने के पश्चात चौथे महीने या पुंसवन संस्कार के चौथे महीने में, अर्थात छठवें या सातवें महीने में एक संस्कार की जाती है जिसका नाम है सीमंतोन्नयन, अर्थात उस समय बालक का सिर का निर्माण होता है और बड़ा ही सुंदर होता है, पति ध्यान रखता है, उसका नाम है सीमंतोन्नयन। कहा जाए तो आजकल इसको गोद भराई रस्म भी कहा जाता है। चौथा संस्कार है बालक का जन्म होते ही जात कर्म संस्कार होता है। चौथा संस्कार का नाम है जात कर्म। नाड़ी समेत जब बालक का जन्म होता है उसी समय 4-4, 8 अंगुल छोड़ करके उसके नाड़ी का छेदन करते हैं। जीभा पर ओम का सलाके से जो है, ओम सोने के सलाके से ओम का नाम लिखते हैं, ओंकार ध्वनि का नाद करते हैं और उसके कानों में वेद के मंत्रों का गुंजायमान करते हैं, चारों वेदों का नाम लेते हैं। यह संस्कार जात कर्म संस्कार है और हवन किया जाता है। जितने भी बात कही जा रही है संस्कार की, वो लड़का और लड़की दोनों का होता है और प्रत्येक संस्कार में हवन का होना अनिवार्य है, क्योंकि इसका विधान वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में की गई है। बिना अग्नि कुंड जलाए बिना, बिना यज्ञ किए बिना यह संस्कार पूर्ण नहीं होता है। फिर कहा गया जब बालक का जन्म होते ही जो संस्कार होता है उसका नाम जात कर्म, चौथे संस्कार का नाम, पांचवें संस्कार का नाम होता है निष्क्रमण। बालक को जब 4 महीना हो जाता है बाहर के वातावरण से उसको अवगत कराया जाता है,
जिससे सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान को सहन कर सके, उसके हृदय के साथ वायु का संबंध हो सके, प्रकाश का संबंध हो सके, सूर्य का संबंध हो सके, चंद्रमा का संबंध हो सके, जिससे उसके शरीर में कोई किसी प्रकार का रोग ना हो, उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, इसलिए निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। यह संस्कार चौथे महीने में की जाती है। चौथे महीने के पश्चात बालक का अगला जो संस्कार आता है वह संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण है। अन्नप्राशन संस्कार 6वें महीने में की जाती है। माँ जो है 6 महीने तक दूध पिलाती है। 6 महीने के पश्चात माँ के स्तन से दूध आना बंद हो जाता है। तब एक संस्कार की जाती है जिसका नाम है अन्नप्राशन, और कहते हैं उस दिन से सुंदर यज्ञ करके और अग्नि में खीर आदि इत्यादि बना करके और पहले पहले बालक को खिलाया जाता है, उसे अन्नप्राशन संस्कार कहा गया है। अन्नप्राशन के पश्चात बंधुओं 6 महीने के पश्चात 2.5 से 3 वर्ष में एक संस्कार होता है जिसका नाम है, और कहा गया, क्या कहा गया कि नामकरण संस्कार विशेष महत्वपूर्ण है। बालक के जन्म के बाद 11वें या 101 दिन के पश्चात हमें यज्ञ अवश्य करना चाहिए। तो मैं कह रहा था बंधुओं सज्जनों, नामकरण संस्कार विशेष है। बड़ा ही सुंदर बालक का और बालिका का नामकरण किया जाता है। नामकरण के बाद मुंडन संस्कार का विधान आता है। यह 2.5 से 3 वर्ष की उम्र में मुंडन संस्कार होता है, और 2.5 से 3 वर्ष के अथवा 5 वर्ष में कर्णभेदन संस्कार होता है। कर्णभेदन के बाद जनेऊ संस्कार है। जनेऊ के बाद वेदारंभ संस्कार है, और वेदारंभ के पश्चात बड़ा ही सुंदर समावर्तन। उस समय बालक जो है 25 वर्ष तक गुरुकुलों में पठन पाठन करते हैं। जब गुरुकुल से पढ़ करके आते हैं तब समावर्तन संस्कार होता है। 12वें नंबर का जो संस्कार है वो समावर्तन संस्कार है। समावर्तन के पश्चात जब विवाह के योग्य हो जाता है बालक बालिका, वेदों में शास्त्रों में लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक और लड़के का उम्र 21 वर्ष से या 25 वर्ष की आयु के पश्चात जो विवाह होता है वो विवाह संस्कार कहलाता है। विवाह के पश्चात वानप्रस्थ संस्कार आता है। 25 से लेकर के 50 वर्ष तक केस जब पक जाए, बेटे का बेटा हो जाए, नाती हो जाए, तो एक संस्कार आता है जिसका नाम है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में रह करके खूब साधना करता है, ध्यान करता है, यज्ञ करता है, स्वाध्याय से, यज्ञ से, सत्संग से अपने आप को पूर्ण वैराग्य कर लेता है। जब पूर्ण वैराग्य हो जाता है तो एक संस्कार आता है, 15वें नंबर का संस्कार है संन्यास संस्कार। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कल्याण करने के लिए और मुक्ति की ओर अग्रसर होने के लिए जो संस्कार किया जाता है वो संन्यास संस्कार है।
15वें नंबर का, जब प्रभु की भक्ति में लीन होकर के समाज के कल्याणार्थ कार्य करते रहता है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब एक संस्कार होता है जिसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार। आइए बंधुओं, ये इस प्रकार से 16 संस्कार मैंने संक्षेप में बात बतलाई है। आओ इन संस्कारों को हम आने वाले अगले एपिसोड में, अगले भाग में आपको हम प्रत्येक संस्कारों का वैज्ञानिक कारण, आध्यात्मिक कारण, भौतिक कारण, शरीर में इन संस्कारों का क्या प्रभाव होता है, इन संस्कारों में क्या क्या उपदेश दी जाती है, इन पर हम अगले भाग में हम चर्चा करेंगे। आप सभी ने मुझे सुना, जाना, पहचाना। आशा करता हूं कि आप इसको आगे की ओर शेयर करेंगे और 16 संस्कार को अपने जीवन में अपना करके सुखी हो जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, आप सभी का आभार। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ, शुभ संकल्पों के साथ नमस्ते। ओम शांति शांति।